अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस। सर्दियों वाली सब्जियाँ जो होती हैं इनके चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो आज मैं वही बना रही हूँ। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट लिया। इसमें मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा तेल डाला। तेल आपने जो है अपने चावलों के हिसाब से ही डालना है, जितने चावल हों उसका चौथा हिस्सा तेल होता है। सर्दियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि आज मज़ेदार ये वेजिटेबल राइस बना लेते हैं। इनका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चावल जो है ये स्टीम राइस हैं, इन्हें 2-3 घंटे पहले से धो कर भिगो देना चाहिए, वरना ये अच्छी तरह से नहीं पकते। तो चावलों की किस्मों पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी देर पहले धोना चाहिए। 4 से 5 मिनट में प्याज जो है ब्राउन हो जाता है। प्याज का कलर थोड़ा अच्छी तरह से ब्राउन करना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं वेजिटेबल राइस, तो इसमें प्याज बिल्कुल वाइट नहीं चलेगा, इसको थोड़ा ब्राउन करना पड़ेगा। तो प्याज हमारा 5-6 मिनट में ब्राउन हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे लाजमी, क्योंकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी होता है। अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की। आप ज़्यादा हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हों उसी हिसाब से। और साथ ही नमक, मिर्च, दादर मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा, साथ में 1-2 कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया। और तमाम स्पाइसेस, मिर्च मसाले अपने हिसाब से डालने हैं आपने। तो किसी भी आप रेसिपी में अपनी मर्ज़ी से मसाले डाला करें जितना आप खाते हैं। 1 कप मैंने कटी हुई गाजर इसमें डाल दी, 1 कप मटर डाले, और तकरीबन 1.25 कप जो है मेरे पास है आलू, ये चॉप किए हुए मोटे मोटे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसकी करेंगे बुनाई। 5-7 मिनट अभी लग जाएंगे इन सब्जियों की बुनाई करते हुए। सब्जियों वाले चावल में एक ख़ास चीज़ है विनीगर, वाइट विनीगर 1 चम्मच इसमें शामिल करना है, और आपके चावल जो हैं खिले खिले और बहुत ही खूबसूरत पक कर तैयार होंगे। ये एक ख़ास टिप है, आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये कितना ज़रूरी है। तो हमारी सब्ज़ियां जो हैं इनकी बुनाई हो चुकी है। ऑयल जो है इसके ऊपर आ चुका है। अभी आपको थोड़ा करीब करके चेक करवाए देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियां भुनी जा चुकी हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। मेरे पास 2 गिलास चावल थे स्टीम राइस के, तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया। चावल पहले से 2-3 घंटे भिगो के रखना लाजमी है। स्टीम चावलों को भी पहले से धो के रखते हैं, और सेला चावलों को भी पहले से धो कर रखते हैं। तो जबकि बासमती चावल जो होते हैं आधा घंटा पहले भी धो के रख लें तो वो ठीक पक जाते हैं, लेकिन सेला और स्टीम राइस को पहले से धो के रखना ज़रूरी होता है। पानी में तकरीबन उबाल आ चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिए चावल, और चावल शामिल करने के बाद इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। तो अब इसको हमने कवर कर दिया था। 5 मिनट बाद चावलों की पोजीशन ये है। अभी मज़ीद 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, फिर हमने इसको दम दे देना है। तो अभी पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर बाकी बचा है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इन चावलों को दम पे लगाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दिया, और 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको कवर कर दिया था, यानी कि दम लगा दिया था। और माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत कलर वाले चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। सब्जियों वाले ये चावल जो हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सर्दियों में बहुत सारे लोग इनको बनाते हैं और इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो आज जाती हुई सर्दियों की फ़्रेश सब्ज़ियां जो थी वो मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये मज़ेदार से राइस बना लिए जाएं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? दाना दाना निखरा हुआ खुशबूदार और मज़ेदार चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।